हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। तो मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। यहाँ पर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश। यहाँ पर प्लस चार्ज का आवेश होता है। इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु हमने मान लिया O है। इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु हमने मान लिया O है। इस द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 2l होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी? ये भी l हो जाएगी। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, जो हमने बताया यही सेम टू सेम लिखना है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम मान लेते हैं यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका प्रावैद्युतांक K है। माना यह एक ऐसे माध्यम में है। माना यह एक ऐसे माध्यम में है जिसका प्रावैद्युतांक K है। हमने मान लिया यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल K है। अब हम ज्ञात करते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करेंगे? प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? प्लस Q आवेश के कारण। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। के क्या है? प्रावैद्युतांक है। इंटू Q बटे आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आवेश क्या है? Q है, यहाँ पर भी प्लस Q है, बटे आर स्क्वायर होता है। आर क्या होता है? दूरी होता है। अब देखो बिंदु B से P की बीच की दूरी क्या है? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी? देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है? R है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है। अगर हम ये दूरी इतना घटा दें तो बचेगा क्या? इतना दूरी। यानी कि अगर इतना दूरी हम घटा दें तो बचेगा क्या? इतनी दूरी। अगर हम R में से ये पूरी दूरी कितना है? R है। अगर हम R में से इतना दूरी घटा दें तो क्या बचेगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच जाएगा और वही हमें चाहिए। तो देखो R माइनस कितना घटाएंगे? L। ये हो गया R माइनस L। Q बटे आर स्क्वायर होता है, तो ये हो गया दूरी का स्क्वायर। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q बटे आर स्क्वायर होता है। तो Q यहाँ पर क्या है? माइनस का Q है, तो ये हो गया माइनस का Q बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर दूरी क्या है? देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगी? देखो यहाँ से लेकर की यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है। अगर ये दूरी हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। एक बार फिर से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है? R है। अगर ये दूरी हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। ये दूरी कितना है? L है। अगर हम R में L जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? A से P तक की दूरी। तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। यहाँ हमने निकाल लिया प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और निकाल लिया हमने माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। हमें ज्ञात करना है इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमने प्लस Q आवेश के कारण निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q आवेश के कारण निकाल लिया बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगा?
अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाएगा द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगेगी। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/, E बराबर E1 प्लस E2 कर लो, E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर हो गया E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू क्या है, ये है। E2 का वैल्यू क्या है, ये है, लिख लो। ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू क्या है, Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया प्लस E2 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू माइनस Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, इनको सॉल्व करो। देखो जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। देखो Q यहाँ पर लिखा गया है और Q यहाँ पर लिखा गया है, तो इतना चीज़ कॉमन कर लो। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। हमने इतना कॉमन कर लिया और Q को भी कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, जब हमने इतना चीज़ कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर। हमने इतना चीज़ कॉमन कर लिया है, इतना चीज़ कॉमन कर लिया, माइनस को हमने कॉमन नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गया। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q। एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब देखो जब इसका हम भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये। तो ये हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा दो। अगर हम इसका भाग करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये। तो यहाँ पर लिख दो R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q। अब देखो R प्लस L का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB हो गया। अब देखो माइनस लगा है, माइनस लगा दो, कोष्टक लगा है, कोष्टक लगा दो। R माइनस L का होल स्क्वायर क्या होगा, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। ये हो गया। बटे क्या लिखा है, बटे लिखा है R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K गुणे Q। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखो माइनस का अंदर गुणा कर लो, ये हो जाएगा माइनस का R स्क्वायर। जब माइनस का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का L स्क्वायर। जब माइनस का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2RL बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का
होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का आर स्क्वायर है, इससे ये कट गया। यहाँ पर प्लस का एल स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का एल स्क्वायर है, इससे ये कट गया। यहाँ पर बचा क्या, 2RL, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 2RL। यहाँ पर भी प्लस का 2RL, यहाँ पर भी प्लस का 2RL है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे करते हैं। यहाँ पर प्लस का 2RL है, यहाँ पर भी प्लस का 2RL है, तो इन दोनों को जोड़ लो। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू इंटू 4RL बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना हो गया। यहाँ पर जो यल है वो बहुत छोटा है आर से, जो यल है यहाँ पर वो बहुत छोटा है आर से, तो यल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। क्या, जो यहाँ पर यल है, जो यहाँ पर एल है वो छोटा है आर से, इसलिए जो एल स्क्वायर होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। इसलिए हम क्या करेंगे, एल को नगड़ लेंगे। क्या, तो एल को नगड़ लेने पर एल को नगड़ लेने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे, देखो क्या लिख सकते हैं, Q इंटू, इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2RL, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2 इंटू 2RL, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम यल को नगड़ ले रहे हैं, यानी कि यल को हम गायब कर दे रहे हैं, यानी कि उसको ना के बराबर मान रहे हैं, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, देखो यल हम मान ले रहे हैं, यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यल को नगड़ ले रहे हैं, यानी कि यल को ना के बराबर मान रहे हैं, तो यहाँ पर अगर यल गायब हो जाएगा क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, एक आर से एक आर यहाँ पर कट जाएगा, एक आर से एक आर यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू, अगर यहाँ पर यल गायब हो गया, इसको हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, 2QL लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, यहाँ पर आर गायब हो चुका है, यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं Q को, QL, ये हो गया, बटे आर, देखो यहाँ पर क्या बचा, आर, एक आर यहाँ पर बचा है, आर इंटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ये हो गया आर क्यूब। अब देखो 2QL, 2QL के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं P। क्यों, चूंकि P बराबर होता है 2QL, P बराबर क्या होता है, 2QL, तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2QL के जगह पर क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, और 2 यहाँ पर रहेगा ही, ये हो गया P बटे आर क्यूब। यहाँ पर क्या आ गया, E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2P बटे आर क्यूब। यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो जो हमें निगमन करना था वो हमने कर लिया। अब देखो, जो K का मान होता है वो वायु के लिए क्या होता है, यदि माध्यम वायु हो
वायु हो तो, यदि माध्यम वायु हो तो K बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर K की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 सब में गुणा हमेशा रहता है। तो ये हो जाएगा 2p/r³। ये हो गया। जब माध्यम वायु हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, द्विध्रुव के कारण। तो दोस्तों हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कर लिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।